भाई मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको पैसा पड़ा हुआ मिल जाए पैसा ही पैसा हो। कितना पैसा आया आपके दिमाग में? भाई कुछ को तो 100 आया होगा, किसी को 500, किसी को 1000 और कुछ लेजेंड्स तो ऐसे होंगे जिन्हें करोड़ों में और बिलियंस में आया होगा। और कोई तो सोच ही नहीं पा रहा होगा, क्योंकि भाई रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि सबके लिए वेल्थ का मतलब अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स। क्योंकि इनकम इनइक्वालिटीज दुनिया में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पुअर और रिच के लिए बहुत सारे पैसों का मतलब अलग अलग हो गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्ल्ड के 1% लोग ही 50% इनकम को लेके बैठे हैं। आपको लग रहा होगा ना कि कितनी गलत बात है, पर अगर हम इसका सॉल्यूशन निकाले तो आप सबके मन में एक ही बात आई होगी कि क्यों ना सारे पैसे को मिला के एक जगह इकट्ठा करें और उसको सब में इक्वली बांट दें, जो कि कुल मिला के हो जाएगा 250 ट्रिलियन US डॉलर, जो कि रुपयों में होगा। चलिए रहने देते हैं। होगा कि अगर उसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि शायद हम उस पर चढ़कर सीधे स्पेस में ही पहुंच जाएं। दिमाग हिला दिया ना फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं कि क्या होगा अगर हम इतने बड़े अमाउंट को 7.7 बिलियन लोगों में बांट देते हैं। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलेगा और किसके खाते में कितना पैसा आएगा, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी इस चीज पर रिएक्ट करेगी। अगर मैं बात करूं पर पर्सन जो अमाउंट आएगा वो होगा 32,500 US डॉलर्स। कई लोगों को तो ज्यादा खुशी नहीं हुई होगी क्योंकि 235 ट्रिलियन US डॉलर सुनकर उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। पर फ्रेंड्स जरा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 75% पॉपुलेशन के बारे में सोचो जो सालाना इससे भी कम इनकम पे गुजारा कर रही है, तो भाई उनके लिए तो ये एक अलग ही लेवल की बात हो जाएगी ना, राइट। पर इसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि वर्ल्ड में इक्वल इनकम होने की वजह से जो गुड्स और सर्विसेज होगी उसकी क्वालिटी बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो जाएगी। पर सिर्फ नेगेटिव सोचना ही एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि एक सिक्के के दो साइड्स होते हैं, उसी तरीके से इस सिचुएशन की भी दो साइड्स हैं। तो आइए इसकी पॉजिटिव साइड के बारे में बात करते हैं। ये एक सोचने की बात है कि इस दुनिया में अगर 7.7 बिलियन लोग हैं, जिसका मतलब 7.7 बिलियन दिमाग और उनके अलग अलग लेवल के माइंडसेट। और आपने देखा ही है कि आजकल कितने सारे लोग नए नए एंटरप्रेन्योर्स बन के आ रहे हैं, वो भी इतनी यंग एज में। तो भाई ये बात तो साफ है कि जिन लोगों के पास मोटिवेशन और दिमाग की कमी नहीं है वो वाट ही लगा देंगे दुनिया की। और उस समय पर वेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी फाइनेंशियल एजुकेशन। और जो लोग इस पैसे के साथ स्मार्ट नहीं होंगे और इन पैसों को अपनी अय्याशी में उड़ा देंगे, वो लोग फिर से उसी गरीबी में आ जाएंगे। और वो समझदार लोग जिनकी हमने पहले बात की थी वो फिर से मिलियनर्स और बिलियनर्स हो जाएंगे। इसका मतलब होगा कि हमारी दुनिया फिर से वैसी ही हो जानी है और वही गरीब और अमीर के बीच की सीमा फिर से बन जाएगी। भाई अगर मैं इसे शॉर्ट में बताऊं तो या तो लोग उस शेयर को यूज करके बहुत अमीर हो जाएंगे या फिर से पॉवर्टी में जा गिरेंगे अपनी गलतियों, लैक ऑफ एजुकेशन और नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से। और कहीं स्टडी से ये पता भी चला है कि अगर किसी को लंबे समय तक फ्री में सर्विसेज और मनी दी जा रही है तो लोगों का वर्क एफर्ट डिक्रीज होता वो नजर आ रहा था। और ये भी बताया गया उसी स्टडीज में कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम ही ऐसी चीज है जो लोगों को मोटिवेट करके रखती है उन्हें स्कूल जाने के लिए और उन्हें लगातार वर्क पे जाने के लिए। और साथ ही साथ यूनिवर्सल बेसिक इनकम ही उन्हें रोकती है बेफिजूल का पैसा उड़ाने से। सो इन माय ओपिनियन इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना ही है तो आपको उसके लिए रियल हसल करनी पड़ेगी। और हाँ, जल्दी सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट मत अपनाना, जैसे कि लक्ष्मी चिट फंड एंड नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, मैं उस बंदे जोड़ने वाली स्कीम की ही बात कर रहा हूँ जिसमें वो स्प्लेंडर से आके BMW के सपने दिखा जाता था। वेल गाइस, ये सिर्फ मजाक की बात है और हम यहाँ किसी को ट्रोल करने नहीं आए हैं। चलिए इस ज्ञान की किताब को यहीं बंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।